जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी यही बात बार बार हमें समझाते हैं कि हे प्यारे, ये जो मानव चोला तुझे मिला है, ये बहुत अनमोल है। ये हीरा सा जन्म पाकर भी अगर तूने हरि का भजन नहीं किया, राम का गुणगान नहीं किया, फिर तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। ये तो हमारे पुण्य कर्मों के प्रताप से जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, राम नाम की राशि को एकत्रित करते हैं, तब जाकर श्री राम कृपा से हमें ये मानव जन्म मिलता है। श्री स्वामी जी महाराज मंत्र योग के प्रसंग में ये बात हमें समझा रहे हैं कि ये राम नाम महामंत्र है, ये बड़ा शक्तिशाली है। हे प्यारे, तू इसका बड़ी भावना से, श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से इसका जाप किया कर, सिमरन किया कर। और गुरु महाराज अब आगे समझा रहे हैं। वाणी गुरु महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, मेरा तो निवेदन है कि कृपा का आह्वान करना चाहिए। यही निश्चय होना चाहिए कि कृपा अवश्य होती है। तभी तो गुरु महाराज ने अमृतवाणी में फरमाया है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। के प्यारे, मैं तो प्रभु से सदा उसकी कृपा को मांगता हूं। क्यों मांगता हूं? क्योंकि ये सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाली, सभी विपदाओं को दूर करने वाली, सभी चिंताओं को चकनाचूर करने वाली है और सभी प्रकार के सुख देने वाली है। स्वामी जी महाराज श्री वाल्मीकि रामायण में फरमाते हैं, राम कृपा कही सुख देनी, राम कृपा कही सुख देनी, ताप पाप पातक हर लेनी, राम दया सब दोष नसावे, देवे राम तभी जन पावे। इस राम कृपा से सभी सुख मिलते हैं, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, सभी ताप पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। लेकिन ये तभी मिलती है जब प्रभु श्री राम स्वयं आपके ऊपर कृपा करें। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप लाख प्रयत्न कर लो, लाख तीर्थों पर चले जाओ, लाख स्नान कर लो, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी
तब तक हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। अमृतवाणी में महाराज शुरुआत ही अमृतवाणी की राम कृपा अवतरण में गुरु महाराज करते हैं। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखदान। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सर्वोत्कृष्ट प्रभु श्री राम का सुंदर रूप है सर्वोच्च कृपा, अर्थात वे श्रेष्ठतम कृपा रूप है। उनका रूप है कृपा। प्रभु श्री राम का स्वरूप है, रूप है कृपा। वे कृपा रूप परमात्मा व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। वे कृपा रूप परमात्मा व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं, पुरुषोत्तम हैं, सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुष हैं तथा सुख के निवास स्थान है, सुख के धाम है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। राम कृपा का गुणगान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज। प्रभु राम का रूप है परम कृपा, सुप्रीम ग्रेस, किंतु उनका स्वरूप आंतरिक स्वभाव है सुख देने वाला। रूप और स्वरूप और स्वरूप में भी अंतर होता है। तभी गुरु महाराज बार बार जब कहते हैं, जब अमृतवाणी का पाठ करते हैं तो प्रयास करो उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शब्द है परम कृपा स्वरूप, कई हम बोल देते हैं परम कृपा स्वरूप, और आगे सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप। यहां स्वरूप नहीं है, यहां है स्वरूप। तो महाराज फरमाते हैं प्रभु राम का रूप है परम कृपा, किंतु उनका स्वरूप है आंतरिक स्वभाव, सुख देने वाला, मंगल करने वाला, हर्ष हित अच्छाई सौभाग्य प्राप्त प्रदान करने वाला, अर्थात उनकी कृपा जो अतुल्य है, वह ज्ञान एवं आनंद का भंडार है। शक्ति सामर्थ्य शक्ति आनंद का अक्षय स्रोत है। राम कृपा सुख देने वाली है, सबका मंगल करने वाली है। शक्ति व शांति उसके निज रूप है। वह आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण है, अतः अनुपम है। रूप स्वरूप आभूषण का रूप है हार, कंगन, कुंडल, अंगूठी, परंतु उसका स्वरूप है स्वर्ण। शब्द अर्थ समझा रहे हैं, स्वरूप और स्वरूप में क्या अंतर है। आभूषण है, उसका रूप है, आपने हार पहना है, कंगन पहने हैं, कुंडल है, अंगूठी है, वो तो उसका रूप हुआ जो हमें नजर आता है। और उसके अंदर क्या है, वो उसका स्वरूप है स्वर्ण।
मिश्री चपटी है, कूजा है, दानेदार है, ये मिश्री का दिखाई देने वाला रूप है, परंतु मिश्री का स्वरूप है उसकी मिठास। हर प्रकार की मिश्री, चाहे वो चपटी हो, चाहे बारीक दानेदार हो, चाहे कूजे में हो, उस रूप में हो, लेकिन उसका वो जो स्वरूप है वो मीठी होती है, उसमें मिठास होती है। इसी प्रकार गुरु महाराज आज समझा रहे हैं कि हे प्यारे, तू राम नाम पर विश्वास किया कर। राम नाम का बीज उल्टा हो सीधा हो, बीज तो कैसे भी आप डाल दो। आप किसान को देखो, वो एक एक बीज को सीधा करके नहीं जमीन में डालता कि मैं सीधा डालूं कि पौधा सीधा है, वो ऐसे ही फेंक देते हैं हाथ से, मशीन से। लेकिन उल्टा सीधा बीज जैसे भी भूमि में पड़े, पौधा सीधा आता है। तो महाराज समझाते हैं, यदि फिर भी अवज्ञा करता है, अगर ये जानकर भी हम अवज्ञा करते हैं तो उसकी भारी भूल है। तभी गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब नाम दीक्षा दी जाती है तो पहले उससे वचन लिया जाता है कि कभी आप राम नाम को छोड़ोगे तो नहीं, जपा करोगे। जब वह हाँ में उत्तर देता है तब उसे राम नाम को नमस्कार कराया जाता है, अपने को नहीं। कोई भी महापुरुष जो भी नाम दान देता है वो परम पुरुष श्री राम को नमस्कार कराते हैं, उन यही वचन लेते हैं कि मैंने ये राम नाम को, इसका नित्य प्रतिदिन जाप करूंगा, पाठ करूंगा, गुणगान करूंगा और अंतिम श्वास तक मैं इसको कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हमें शक्ति दो, हमारे ऊपर कृपा करो। जो आपको हमने वचन दिया था कि मैं राम नाम का जाप सदा करूंगा, मैं उसको स्वप्न में भी ना छोड़ूं। हर श्वास के साथ राम नाम का जाप करूं, यही वाणी समझाती है गुरु नानक देव जी महाराज। नाम जप किरत कर वंड छक, दसा नौ की कमाई करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए हमें प्रभु श्री राम को कभी भी नहीं बुलाना। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम।